हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सही बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। हम लोग टेक्स्ट बुक दोबारा जो बूस्टर ई बुक जारी किया गया है दोस्तों, उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव सोल्व कर रहे थे विथ न्यूमेरिकल। हम लोग साइंस पोर्शन का स्टार्ट किए थे। जो साइंस पोर्शन में हम लोग फिजिक्स को ले चले थे, फिजिक्स को सोल्व कर रहे थे। फिजिक्स में लगभग हम लोग 100 प्लस ऑब्जेक्टिव सोल्व कर चुके हैं। बाकी ऑब्जेक्टिव को बारी बारी से सोल्व कर रहे हैं। आज हम लोग दोस्तों पांचवा वीडियो है, साइंस का पांचवा वीडियो है। आज हम लोग 4 वीडियो को कंप्लीट कर लिए हैं। आज देखिए पांचवा वीडियो में क्वेश्चन नंबर 111 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना से 111 से स्टार्ट करेंगे सोल्व करने के लिए। तो चलिए पेशेंस के साथ आप बने रहिए। इसको सोल्व करने से कई प्रकार का बेनिफिट बताए थे पहला वीडियो में, लेकिन आज भी बता देते हैं कि आप अगर जो टेक्स्ट बुक पे सेट मारते होंगे तो आपको इस साइंस ई बुक से आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को जरूर मिला होगा दोस्तों। अभी 100 क्वेश्चन में ही आपको पता चल गया होगा कि क्या इससे बेनिफिट है कि नहीं है। अगर जो नहीं देखे हैं तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और जा करके जरूर से जरूर देखिए और देख के आपको पता चलेगा कि बेनिफिट है कि नहीं, और कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग बिना समय गवाए क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन नंबर 111 देखिए दोस्तों, इससे पहले आपसे अनुरोध है दोस्तों कि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और यूथ पब्लिकेशन का दोस्तों जो भी साइंस बुक है जो रेलवे एग्जाम में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक आपको पता है, तो उसका जो पूरा क्वेश्चन बैंक हम लोग अच्छा से सोल्व कर चुके हैं। इसी चैनल का प्लेलिस्ट में पड़ा है, तो आप जाकर के देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि उस तार का प्रतिरोध किलो ओम में ज्ञात कीजिए जिसमें 500 वोल्ट का विभवांतर लगने पर 5 मिली एम्पियर का धारा प्रवाहित होता है। देखिए दोस्तों, आपको भी दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है 500 वोल्ट। कितना दे रखा है? 500 वोल्ट। आपको जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना हो रहा है? 5 मिली एम्पियर हो रहा है। पहले आप मिली समझिए कि मिली होता क्या है। तो 10 टू द पावर -3 दोस्तों, क्या 10 टू द पावर -3 को क्या बोलते हैं? अब देखिए 5 इंटू, इसको एम्पियर में कन्वर्ट करें तो क्या होगा? 5 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर। 10 टू द पावर -3 एम्पियर। आपको करंट मिल गया, वोल्टेज मिल गया, दोनों मिल गया। अब ओम्स लॉ के अनुसार क्या होता है दोस्तों? ओम्स लॉ के अनुसार आपको V बराबर आई आर इक्वेशन है। V बराबर आई आर, यानी कि वोल्टेज बराबर करंट इंटू रेसिस्टेंस। आपको से क्या पूछ रहा है? तो रेसिस्टेंस पूछ रहा है। रेसिस्टेंस बराबर क्या होगा? तो V बटा आई होगा। क्या होगा? V बटा आई होगा। V बटा आई होगा। अब यहाँ पे आप V का मान पुट कीजिए और I का मान पुट कीजिए। V कितना है दोस्तों? तो V है 500 वोल्ट। V कितना है आपको? तो कहेंगे सर 500 वोल्ट V है। I कितना है? तो कहेंगे I है 5 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर। इसको काटिए, कितना बार में कटेगा? इस 100 बार में कट जाएगा। ठीक है, 100 बार में कट जाएगा। नीचे जो पावर माइनस में है दोस्तों, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। यानी कि 100 इंटू 10 टू द पावर 3 ओम जो है रेसिस्टेंस होगा। क्या होगा? रेसिस्टेंस कितना होगा? 100 इंटू 10 पावर 3 ओम। अब देखिए इसको जो ओम भी पूछ रहा है दोस्तों, वो किलो में पूछ रहा है। तो किलो में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? 10 टू द पावर 3 से क्या करते हैं? भाग देते हैं। तो यहाँ पे 10 टू द पावर 3 से भाग दे देंगे। ये 10 टू द पावर 3 से 10 टू द पावर 3 कट जाएगा, यानी कि किलो ओम आ गया। 100 किलो ओम जो दोस्तों इसका रेसिस्टेंस होगा। कितना होगा? 100 किलो ओम। यानी कि ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन इसका बी सही है। पहले तो आप ए वाला फॉर्मूला नोट डाउन कीजिए। V बराबर आई आर, ये जो ओम्स लॉ के अनुसार है, V बराबर आई आर। फिर आपको मिली में समझना है कि मिली में कैसे कन्वर्ट कर दिए। रेसिस्टेंस बराबर क्या होता है फॉर्मूला? R बराबर V बाई आई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि R रेसिस्टेंस है, ठीक है, और 60 ओम के दो प्रतिरोध, एगो R ओम के है, एक 60 ओम के है। दो प्रतिरोध है जो 24 ओम के प्रभावी प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए समांतर में जोड़ा जाता है। तो R का मान क्या होगा? देखिए दोस्तों, R जो है R1 बराबर R दे रखा है। पहले आप फिगर बनाइए, फिगर से आपको अच्छा से समझ में आएगा। समांतर क्रम में बोल रहा है ना, तो एक रेसिस्टेंस यहाँ रहेगा और एक रेसिस्टेंस एकदम सेम इसका पैरेलल रहेगा दोस्तों, सेम इसका पैरेलल रहेगा। ये है R1। R1 बराबर क्या दे रखा है? R दे रखा है। और R2 बराबर आपको दे रखा है कितना? 60 ओम दे रखा है। कितना दे रखा है? 60 ओम। ठीक है, जब ये पैरेलल में कनेक्ट है, तो जो इसका प्रभावी प्रतिरोध होगा या कुल प्रतिरोध R होगा, उसको R कैसे, R का मान कैसे निकलेगा? तो 1 बाई आर इज इक्वल टू 1 बाई आर इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। ठीक है, हमको 1 बाई आर का मान पता है, इसका मान पता है, जो प्रभावी प्रतिरोध है इसका मान पता है। कितना मान पता है इसका? तो इसका मान पता है 24। कितना पता है? तो दिया हुआ है 24 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 24 दिया हुआ है। तो 1/24। R1 का मान पता है दोस्तों, R1 का मान पता है, क्या है? R है। R1 का मान R है। R2 का मान ही पता है कितना? 60। R2 का मान कितना पता है? 60 पता है, प्लस 1/60। 1/60 60। ठीक है, तो 1 बाई आर इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से ही प्लस में है तो यहाँ जाएगा तो क्या होगा? माइनस में होगा। तो 1 बाई आर इज इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों 1/24 माइनस 1/60।
60। इसका एलसीएम जब हम लेंगे तो कितना एलसीएम लेंगे, तो 120 इसका एलसीएम लेंगे, 120 इसका एलसीएम लेंगे। 120 दोस्तों इसको से क्या बार में आएगा, तो 5 बार में आएगा। कितना बार है, 5 बार में, 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 5 बार में आएगा एलसीएम, 5 बार में आएगा, 24 5 120 और 100 दूना 60 दूना 120, यहाँ पे 2 होगा, यानी कि 3/120 करेंगे। इसको काटेंगे क्या बार में कटेगा, तो 40 बार में। जो आर का मान आएगा दोस्तों, R1 का मान कितना आएगा, 40 ओम। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 40 ओम का प्रतिरोध होगा। कितना होगा, 40 ओम का प्रतिरोध होगा। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन इसका बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 113 कह रहा है कि लकड़ी के एक टुकड़े के घन, एक लकड़ी का एक टुकड़ा है, उसका घन का भार कितना है, 80 न्यूटन है। ये भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। जी आपको दे रखा है, लकड़ी का घनत्व दे रखा है दोस्तों, डेंसिटी दे रखा है, आपको डेंसिटी दे रखा है। पहले तो आप इसका मास निकालिए, क्या होता है मास। डब्ल्यू दे रखा है कितना, 80 kg, सॉरी 80 न्यूटन। डब्ल्यू दे रखा है आपको 80 न्यूटन। जी दे रखा है आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आपको डेंसिटी रो दे रखा है दोस्तों, कितना दे रखा है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। पहले आप इसका क्या निकालिए, मास निकालिए। क्या निकालिए, मास। मास कैसे निकालेंगे, तो आपको पता होगा मास निकालने के लिए जो आपको डब्ल्यू दे रखा है, डब्ल्यू क्या होता है, डब्ल्यू होता है mg। एम हमको पता नहीं है, जी पता है, डब्ल्यू पता है। एम कितना है, जी डब्ल्यू कितना है, तो डब्ल्यू कहेंगे सर 80 न्यूटन है। एम हमको पता नहीं है, जी पता है, कितना पता है, 10 पता है। इसको काटेंगे यानी कि 8 kg इसका मान आएगा। कितना आएगा, 8 kg का वस्तु होगा। यहां से हम एम निकाल लिए, एम का वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा, 8 kg होगा। ठीक है, अब जब वस्तु का द्रव्यमान 8 kg होगा दोस्तों, तो इसका जब कौन सा वस्तु है, तो एक क्या है, घन है, घन का अब इसका आयतन निकालेंगे। घन का क्या निकालेंगे, आयतन निकाल देंगे, वस्तु का आयतन निकालेंगे। आयतन कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो वॉल्यूम निकालेंगे डेंसिटी से। डेंसिटी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो मास बटा वॉल्यूम होता है। क्या होता है, मास बटा वॉल्यूम होता है, मास बटा वॉल्यूम होता है। हमको मास पता है, डेंसिटी पता है, मास पता है और डेंसिटी पता है, लेकिन डेंसिटी जो पता है दोस्तों, वो किसे पता है, डेंसिटी हमको किसे पता है, डेंसिटी पता है ग्राम में। क्या पता है, ग्राम में पता है। तो मास को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो मास को भी हम कन्वर्ट कर देंगे ग्राम में। मास को क्या करेंगे, मास को हम कन्वर्ट कर देंगे ग्राम में, कन्वर्ट कर देंगे मास को किस में कन्वर्ट करेंगे, ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो 8 kg को हम क्या लिख सकते हैं, 8 kg को हम कहेंगे सर कि 8 kg को हम ग्राम में जब कन्वर्ट करेंगे तो हम 8000 ग्राम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 8000 ग्राम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 8000 ग्राम लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, 8 kg लिखे या 8000 ग्राम लिखे, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बराबर है। यहाँ पे लिखिए 8000 ग्राम इसका क्या हो गया, 8000 ग्राम क्या हो गया, इसका मास हो गया। वॉल्यूम हमको पता नहीं है, लेकिन डेंसिटी 1 है, ये हमको पता है। डेंसिटी क्या है, 1 है, हमको पता है। ठीक है, अब देखिए यहां से हो जाएगा दोस्तों 8000 इज इक्वल टू हो जाएगा भी, यहां से इधर जाएगा भाग में, तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी कि 8000 सेंटीमीटर क्यूब जो है दोस्तों, 8000 सेंटीमीटर क्यूब क्या हो गया इसका, 8000 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम हो गया। तो हमको जब वॉल्यूम पता हो गया दोस्तों, वॉल्यूम पता हो गया 8000 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम जब हमको पता हो गया 8000 सेंटीमीटर क्यूब, तो वॉल्यूम को क्या हम बोलते हैं, तो कहेंगे सर वॉल्यूम का फार्मूला होता है, घन का वॉल्यूम होता है, क्यूब का वॉल्यूम, क्यूब का वॉल्यूम होता है भुजा के क्यूब। क्या होता है, भुजा के क्यूब, भुजा की क्यूब। आपसे क्या पूछ रहा है, भुजा की लंबाई पूछ रहा है, भुजा की लंबाई पूछ रहा है, तो भुजा के क्यूब होता है। तो वॉल्यूम के जगह पर भुजा के क्यूब लिख देंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे 8000, यहाँ पे लिख देंगे 8000 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए भुजा के क्यूब है दोस्तों, भुजा के क्यूब यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा 8000 के 8000 के जब क्यूब रूट तोड़ेंगे तो क्या होगा, ये 20 होगा। क्या होगा, 8000 के क्यूब रूट तोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। यानी कि एक भुजा की लंबाई जो दोस्तों 20 सेंटीमीटर है। कितना है, 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन इसका कौन सा सही है, ऑप्शन इसका बी सही है। एक भुजा की लंबाई कितना है, 20 सेंटीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 114। क्वेश्चन नंबर 114 के देखिए, कह रहा है कि यदि एक कार की गति 54 मीटर प्रति घंटा से बढ़कर 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है तो गतिज ऊर्जा के अनुपात बताइए। देखिए दोस्तों, कह रहा है कि ये वो कार है, क्या चल रहा है, ये वो कार। सोल्यूशन करते हैं इसको जो गिवन डाटा है उसको देखिए। V1 दे रखा है कि V1 जो है 54 किलोमीटर पहले प्रति घंटा था। क्या था, 54 किलोमीटर प्रति घंटा था, लेकिन इससे बढ़ करके क्या हो गया, 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ठीक है, तो इसको जो काइनेटिक एनर्जी है दोस्तों, जो पहला काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट वाला, और दूसरा काइनेटिक एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी चेंज हो गया उसका दूसरा काइनेटिक एनर्जी का अनुपात खोज रहा है आपसे। क्या खोज रहा है, अनुपात खोज रहा है। तो पहला काइनेटिक एनर्जी निकालिए,
इसमें मास का बात किया है दोस्तों, मास जो है इसका कोई बात नहीं किया, तो मास दोनों में क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv², इसको mv1² कर देते हैं, फिर करते हैं 1/2 mv2², कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, m से m कैंसिल हो गया, सिर्फ और सिर्फ रहेगा v1² बटा v2²। v1 कितना है, तो v1 कहेंगे सर 54 है, v2 कितना है, तो v2 कहेंगे सर 90 है। कितना है v2, v2 कितना है, तो v2 कहेंगे सर कि 90 है, क्या है 90 है। इसको पहले काटिए, इसको काटिए, इसको काटिए, इसको काटने के बाद क्या होगा, इसको काटने के बाद यहाँ हो जाएगा दोस्तों 54, 54 का स्क्वायर है ना, 54 का स्क्वायर बटा 90 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 54 गुने 54 कर दीजिए, यहाँ 90 गुने 90 कर दीजिए, 90 गुने 90 कर दीजिए, 90 गुने 90 कर दीजिए। ठीक है, अब इसको काटिए, इसको जैसे ही काटेंगे, चलिए इसको काटिए, इसको काटिए, 9 छक 54, 9 दहिया 90, 9 छक 54, 9 दहिया 90, इसको काटिए, 3 दूना 6, 5 दूना 10, 3 दूना 6, 5 दूना 10, यानी कि हो जाएगा दोस्तों 9/25 जो है इसका अनुपात होगा। कितना होगा, 9/25। ऑप्शन इसका बी सही है, चलिए सॉरी डी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 100, क्वेश्चन नंबर देखिए 115, क्वेश्चन नंबर 115 आपको कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 115, कह रहा है दोस्तों कि -100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट में क्या होगा। अरे भाई हम आपको बताए थे, ये वाला नोट डाउन कीजिए सूत्र को, क्या कीजिए नोट डाउन कीजिए, F-32/180 इज इक्वल टू C-0/100। नोट डाउन कीजिए इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 ऑब्जेक्टिव आ गया है इससे। अब देखिए F-32 रहने दीजिए, बटा में इसको काट के क्या किए थे, 9/5 किए थे, इधर 9 इधर 5, यहाँ पे 9 लिखे, डायरेक्ट लिखे यहाँ पे 9, यहाँ पे देखिए सी को मान क्या दे रखा है, -100 दे रखा है, कितना दे रखा है, -100 बटा में 5, इसको काटिए -20 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -20 हो जाएगा। इसको यहाँ गुना कीजिए तो -180 हो जाएगा। F-32 बराबर -180। अब F बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में है तो यहाँ होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में, तो -180 प्लस 32, 32 इसको जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 8 होगा, 8 होगा, ये बचेगा 7, 4 होगा और 1, 148, -148 कौन है, यानी कि बी आंसर सही है। चलिए ये फॉर्मूला जो है दोस्तों आप नोट डाउन कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 116, क्वेश्चन नंबर 116 आपको कह रहा है कि 500 ग्राम द्रव्यमान के एक ठोस के अपेक्षिक घनत्व, क्या कह रहा है, अपेक्षिक घनत्व क्या है, जिसे पानी में पूरी तरह डूबने पर उसका वजन क्या होता है, 10 ग्राम रहता है। दोस्तों देखिए 500 ग्राम 50 ग्राम का वस्तु है, कितना वस्तु है, एम कितना है, 50 ग्राम है, उसका अपेक्षिक घनत्व पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, अपेक्षित घनत्व, क्या कर रहा है, अपेक्षिक घनत्व, घनत्व पूछ रहा है आपसे, डेंसिटी पूछ रहा है। लेकिन जब वस्तु पानी में डूबता है दोस्तों, पानी में डूब जाता है तो उसका वजन कितना हो जाता है, ये तो वजन ओरिजिनल वजन है, डूबने के बाद है, डूबने के बाद जो वजन बचता है कितना बचता है, 10 ग्राम बचता है। तो कितना वजन का लॉस होता है, तो कहेंगे सर कि इसका वजन का लॉस जो होता है कितना होता है, पहले कितना था, 50 था, 50 था, लॉस देखिए लॉस कितना होते हैं, 50 था, बचा कितना 10, यानी कि 40 ग्राम जो वजन है दोस्तों वो पानी मतलब कि बैलेंस कर लेता है, कितना 40 ग्राम वजन। अब इसको पूछा अपेक्षिक घनत्व, तो अपेक्षिक घनत्व वाला फॉर्मूला होता है, क्या होता है, अपेक्षिक घनत्व बराबर फॉर्मूला होता है दोस्तों, क्या होता है, अपेक्षिक घनत्व वाला फॉर्मूला होता है दोस्तों कि ओरिजिनल वजन मतलब कि जो पहले का द्रव्यमान है, जो ओरिजिनल द्रव्यमान है, और बटा में घटा हुआ द्रव्यमान दोस्तों, जो मतलब कि लॉस हो गया, घट गया, घटा हुआ द्रव्यमान। देखिए कितना है वजन, ओरिजिनल वजन कितना है, 50 ग्राम है, घटा हुआ कितना है, 40 है, इसको काटिए, क्या बार में कटेगा, 1.25 आ गया दोस्तों, इसका अपेक्षिक घनत्व कितना आ जाएगा, 1.25। अपेक्षिक घनत्व का कोई यूनिट नहीं होता है, क्योंकि द्रव्यमान से द्रव्यमान में भाग दे रहे हैं तो यूनिट नहीं होगा इसका, 1.25 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 117 देखिए, क्वेश्चन नंबर 117 देखिए दोस्तों, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 117, यदि किसी आवेश Q को 8 वोल्ट के पार ले जाने में जो कार्य किया गया है 36 जूल किया गया है, तो कूलाम क्या होगा। पहले एक फॉर्मूला नोट डाउन कीजिए, फॉर्मूला नोट डाउन कीजिए आप, तो काम देगा। W बराबर वर्क बराबर हम फॉर्मूला लिखाए थे कि विभवांतर यानी कि वोल्टेज डिफरेंस इनटू चार्ज, वर्क बराबर क्या फॉर्मूला लिखे थे, वोल्टेज डिफरेंस इनटू चार्ज। वर्क हमको दे रखा है, W कितना दे रखा है दोस्तों, 36 जूल, W कितना दे रखा है, 36 जूल। आपको जो वोल्टेज है दोस्तों कितना दे रखा है, 8 वोल्ट दे रखा है, हमको Q पता नहीं है, क्या Q पता
नहीं है, ठीक है, क्यू पता नहीं है। अब देखिए डब्ल्यू बराबर क्या, डब्ल्यू बराबर क्या 36, 36 वोल्टेज कितना है 8 है, क्यू पता नहीं है, तो यहाँ पे 36 में 8 से भाग दे दीजिए, क्या बार में कटेगा, क्या बार में कटेगा 8 चौके 32, 4.45 होगा दोस्तों, ऑप्शन इसका सी सही है। 36/8 कीजिए, इसको काटिए तो 4.45 होगा, 4.5 होगा, यानी कि ऑप्शन इसका कौन सा सही है, ऑप्शन इसका सी सही है, ऑप्शन इसका सी सही है। क्यू बराबर कितना 4.5, क्यू बराबर 4.5 कूलम्ब, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 118, क्वेश्चन नंबर 118 देखिए, कह रहा है कि यदि 750 न्यूटन का बल, कितना न्यूटन का बल 750 न्यूटन का बल 30 केजी की गाड़ी को 16 मीटर दूरी तक धकेलता है तो किया गया कार्य क्या है। देखिए आपको जो दोस्तों वर्क और आवर फॉर्मूला क्या दिखे थे, वर्क और आवर फॉर्मूला हम लोग क्या देखे थे, वर्क और आवर फॉर्मूला देखे थे कि सर वर्क और आवर फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन। आपको फोर्स दे रखा है, कितना दे रखा है फोर्स, फोर्स दे रखा है 750 न्यूटन, कितना दे रखा है 750 न्यूटन। आपको मास दे रखा है दोस्तों, मास दे रखा है 30 केजी, क्या दे रखा है 30 केजी, और डिस्प्लेसमेंट भी दे रखा है दोस्तों, एस दे रखा है आपको कितना 16 मीटर। आपको से वर्क पूछ रहा है, डब्ल्यू पूछ रहा है, तो डब्ल्यू में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जरूरत है, क्या है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जरूरत है, मास का कोई जरूरत नहीं है, मास आपको सिर्फ और सिर्फ उसको गड़बड़ाने के लिए दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 750, यहाँ पे देखिए दोस्तों किलो जूल में पूछ रहा है, यानी कि 10 टू द पावर 3 से क्या करना भाग देना होगा। पहले यहाँ पे 750 हो गया, 750 क्या हो गया न्यूटन हो गया, फोर्स हो गया, डब्ल्यू बराबर क्या, डब्ल्यू बराबर एफ एस यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना है 750 न्यूटन है, एस कितना है दोस्तों 16 मीटर, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ 0 हो जाएगा, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 750 में 750 गुने 16, 0 35 हाथ में 3 और 6 7 42 3 45, 6 7 42 3 45, चलिए यहाँ पे हो जाएगा कितना 0 5 एकम 5 और 7 एकम 7, यानी कि 0 0 0 7 2 7 4 11 1 12, यानी कि 12,000 जूल जो होगा दोस्तों कार्य करेगा, कितना करेगा डब्ल्यू बराबर हो जाएगा 12,000 जूल, 12,000 जूल, इसको किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे 10 टू पावर 3 से भाग दे देंगे, तो 12,000 में दोस्तों 10 टू द पावर 3 से जब भाग देंगे, 10 टू पावर 3 से या 1,000 से भाग देंगे, 1,000 से भाग दीजिए 10 पर 3 से भाग दीजिए तो क्या हो जाएगा किलो जूल में हो जाएगा, सीधे 0 सीधे, यानी कि 12 किलो जूल जो है दोस्तों इसका वर्क करना पड़ेगा, कितना 12 किलो जूल। ऑप्शन इसका कौन सा सही है, ऑप्शन इसका बी सही है। पहले आप ये वाला फॉर्मूला को नोट डाउन कीजिए, वर्क और क्या फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट आपको देखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 119 देखिए, क्वेश्चन नंबर 119 कह रहा है दोस्तों धातु की छड़ का प्रतिरोध, धातु के छड़ का प्रतिरोध डॉट 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 छोड़कर निम्नलिखित सभी पर निर्भर करता है, इसको छोड़ देते हैं सिर्फ, बाकी सब पर निर्भर करता है धातु का प्रतिरोध, इसको छोड़ करके डेंसिटी को छोड़ करके दोस्तों बाकी सभी पर निर्भर करता है, प्रतिरोधकता पर भी निर्भर करता है, रो जो है दोस्तों रो वो क्या प्रतिरोधकता है, लंबाई पर भी निर्भर करता है, लंबाई बढ़ेगा तो उसका रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा, तापमान पर भी निर्भर करता है दोस्तों, टेम्परेचर पर निर्भर करता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ घनत्व पर निर्भर नहीं करता, यानी कि ऑप्शन इसका बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 120, क्वेश्चन नंबर 120 कह रहा है कि पैमाने पर 5,000 किलो का एक ट्रक, कितना किलो का 5,000 किलो का एक ट्रक 25 मीटर पर सेकंड से 35 मीटर पर सेकंड तेज हो जाता है, ठीक है। बड़े पैमाने पर 5,000 किलो का एक ट्रक 25 मीटर पर सेकंड से 35 मीटर पर सेकंड तेज हो जाता है, इसका गतिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा। लेकिन गतिज ऊर्जा किस में देना है, मेगा जूल में देना है, किस में देना है मेगा जूल में, इसको थोड़ा सा आप जरूर ध्यान में रखिए, किसमें मेगा जूल में देना है। चलिए पहले तो आपको एम दे रखा है, एम कितना दे रखा है 5,000 केजी, कितना दे रखा है 5,000 केजी दे रखा है। आपको V1 दे रखा है दोस्तों, कितना दे रखा है 25 मीटर पर सेकंड, कितना दे रखा है 25 मीटर पर सेकंड। आपको V2 भी दे रखा है, कितना दे रखा है तो 35 मीटर पर सेकंड दे रखा है आपको V2। अब देखिए अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी चेंज काइनेटिक इस गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा, तो जो काइनेटिक एनर्जी दूसरा है दोस्तों उसको काइनेटिक एनर्जी पहला से घटा देंगे तो इस जो चेंजिंग आएगा वो हमको पता चल जाएगा, वो हमको क्या चल जाएगा पता चल जाएगा। अब देखिए इसका क्या लिखेंगे फॉर्मूला 1/2 mv1 स्क्वायर mv2 स्क्वायर माइनस 1/2 mv1 स्क्वायर, ठीक है। 1/2 m कॉमन ले लीजिए,
रहने दीजिए सिर्फ V2² माइनस V1²। ठीक है, V2² माइनस V1² कितना से कितना हो रहा है, तो 1/2 m का मान रख दीजिए। अब m का मान रख दीजिए, m का मान कितना 5000। V2 का मान कितना है 35, तो 35 का स्क्वायर कीजिए, कितना का 35 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर। ठीक है, इसको काटिए यहाँ से यहाँ, कितना बार में कट जाएगा, तो ये कट जाएगा 5000 से 2500 में, कितना 2500 में। ठीक है, 5000 से 2500 में कट जाएगा। अब देखिए यहाँ हो जाएगा 2500 गुने यहाँ पे 35 का स्क्वायर कीजिए, 35 का स्क्वायर करने पर कितना होता है, इसको दोनों को घटाएंगे दोस्तों तो आपके 600 आएगा। कितना आएगा 35 के, ये होता है 625 और ये होता है दोस्तों 1225। क्या होता है 1225 और ये होता है 625, दोनों में घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 600 आएगा। 600 आएगा, 600 जैसे ही इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा दोस्तों तो आ जाएगा 15 पर, यहाँ हो जाएगा 1.5 मेगा किस में है, जूल में, 1.5 मेगा जूल। यहाँ जैसे गुना करेंगे तो 15 पर 6 जीरो आ जाएगा, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे इसको क्या करना है, मेगा करने के लिए 10⁶ से क्या करना पड़ता है, भाग देना पड़ता है। 10⁶ से भाग देंगे तो मेगा में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा 1.5 मेगा जूल, यानी कि ऑप्शन इसका सी सही है। ऑप्शन इसका सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 121। क्वेश्चन नंबर 121 का रहा है कि फैराडे प्रति मीटर किसका इकाई है। जो फैराडे प्रति मीटर है वो किसका इकाई है, तो फैराडे प्रति मीटर जो है दोस्तों परावैद्युकता की इकाई है। किसका, परावैद्युकता का इकाई है फैराडे प्रति मीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 122 देखिए। क्वेश्चन नंबर 122 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु का प्रतिरोध आर है, मान के चलिए कौन सा धातु का प्रतिरोध आर है, चालकता रो है और उसका लंबाई एल है, अनुप्रस्थ काट ए है। अनुप्रस्थ काट क्या है, अनुप्रस्थ काट क्या है उसका ए है, उसका बीच का संबंध क्या होता है, तो आपको पता है दोस्तों आर यानी कि प्रतिरोध बराबर होता है रो एल बाई ए। क्या होता है, रो एल बाई ए, रो एल बाई ए होता है। तो देखिए इसमें किसका रिलेशन ऐसा बनता है, रो एल बाई ए का रिलेशन किसका बनता है, तो आर ए, आर यहां से जाएगा तो ए हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा रो एल, रो एल हो जाएगा। रो एल कौन सा है दोस्तों, इसका आंसर कौन होगा, रो आर बराबर रो एल बाई ए। देखिए कौन होगा इसका आंसर, इसका आंसर हम मेरे अनुसार से होगा दोस्तों सी होगा। कौन सा होगा, सी होगा, ऑप्शन इसका सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 123। क्वेश्चन नंबर 123 देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी आधार इकाई नहीं है। आधार इकाई नहीं है, कौन सा दोस्तों आधार इकाई नहीं है, तो आपको पता होगा दोस्तों मोल भी आधार इकाई है, एम्पियर भी आधार इकाई है, कैंडेला भी आधार इकाई है, सिर्फ और सिर्फ रेटिना जो रेडियन है दोस्तों, रेडियन ये आधार इकाई नहीं है, रेडियन। ऑप्शन इसका सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 124। क्वेश्चन नंबर 124 आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि बीमा नहीं है, जो बीमाहीन है दोस्तों। क्या है, बीमाहीन है, जो इसमें बीमा नहीं है। देखिए आयतन का भी बीमा है, आयतन के क्या होता है, मीटर, आयतन के क्या होता है बीमा, मीटर क्यूब होता है। मीटर क्यूब क्या लिख सकते हैं, एल के पावर 3। आवृत्ति भी है, हर्ट्ज है, आवृत्ति को क्या लिखते हैं 1/सेकंड लिखते हैं, इसका एसेंट क्या है 1/सेकंड, इसको भी लिख सकते हैं 1/t। बल है दोस्तों, बल है न्यूटन, न्यूटन का क्या होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, इसका भी बीमा है। लेकिन सापेक्ष पारगम्यता का इसका कोई बीमा नहीं है, ऑप्शन इसका सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 125। क्वेश्चन नंबर 125 कह रहा है कि 2 एम्पियर की धारा ले जाने वाले 5 ओम प्रतिरोधक के अब यही शक्ति क्या होगा। देखिए दोस्तों आई आपको दे रखा है, आई आपको दे रखा है 2 एम्पियर, ठीक है। आर आपको दे रखा है कितना 5 ओम, कितना दे रखा है 5 ओम। आपको से पावर पूछ रहा है दोस्तों कि इसका पावर कितना होगा, तो पावर और फॉर्मूला होता है दोस्तों वी आई। क्या होता है, वी आई होता है, पावर और फॉर्मूला क्या होता है वी आई होता है, वी आई। एक फार्मूला हो गया पावर का। दूसरा फार्मूला हो गया पावर का दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी में क्यू डब्ल्यू, पावर का हो गया, पावर का हो गया वी क्यू बटा टी, ये भी हो गया पावर का फॉर्मूला। फिर होता है पावर का फॉर्मूला दोस्तों आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर क्या होता है पावर का, तो पावर का होता है आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर। एक और होता है फार्मूला पावर का दोस्तों, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, वी स्क्वायर बटा आर। आपको कौन कौन दे रखा है, आई और आर दे रखा है, तो ये वाला फार्मूला रख लेंगे। तो पी बराबर आई कितना दे रखा है, तो 2 का स्क्वायर, आर कितना है 5 है, तो यानी कि 5 है, तो यानी कि 2 का स्क्वायर 4, 4 5 20 वाट इसका आंसर होगा। ऑप्शन इसका डी सही है। इतना फार्मूला जो दोस्तों इसको आप क्या कर लीजिएगा, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 126। क्वेश्चन नंबर 126 कह रहा है आपको, 126 कह रहा है आपको कि निम्न में से उच्च प्रतिरोधकता वाले कुचालक की पहचान कीजिए जिसका प्रतिरोधकता बहुत उच्च हो, बहुत उच्च हो, यानी कठोर रबर। ऑप्शन का सी है, इससे ज्यादा कठोर
तो प्रतिरोधकता इसमें है ये नहीं जितना इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, कह रहा है कि 50 केजी द्रव्यमान के एक लड़का 10 सेकेंड में 50 सीढ़ियां चढ़ता है, जिससे प्रत्येक की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। तो इसकी शक्ति कीजिए, पावर का गणना कीजिए। पावर बराबर क्या होता है फॉर्मूला दोस्तों, W/T होता है, कोई दिक्कत नहीं, इतना हमको पता है। W बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो सर कहेंगे कि Fs होता है दोस्तों, या फिर इसको कहेंगे mgh कहेंगे, ठीक है, mgh। अब देखिए, अब इतना हो गया, इतना हमको पता है। अब देखिए यहाँ आपको क्या क्या दे रखा है, एम दे रखा है, एम कितना दे रखा है 50 केजी, एम कितना दे रखा है 50 केजी, जी कितना दे रखा है, तो जी आपको क्वेश्चन में दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एच आपको दे रखा है कितना, एच दे रखा है 40 सीढ़ियां, कितना दे रखा है, एक सीढ़ी की ऊंचाई कितना दे रखा है 16 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है 16। इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या होगा 16 चौका 64, यानी कि इसको 640 सेंटीमीटर, कितना है 640 सेंटीमीटर। बाकी सारा यूनिट है दोस्तों मीटर में, तो इसको 640 सेंटीमीटर को भी किस में कन्वर्ट कर देंगे, मीटर में। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर से किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। तो यानी कि 6.4 मीटर इसका एच होगा, कितना होगा एच, 6.4 मीटर। अब देखिए डब्ल्यू निकालिए, डब्ल्यू निकालिए आराम से, डब्ल्यू बराबर क्या mgh, एम का मान पता है, कितना पता है 50, जी का मान पता है 10, एच का मान कितना है 6.4, ठीक है। mgh निकल गया, इसको काटिए 1 0 से, 1 0। अब देखिए यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, 0 4 0, 4 5 20 हाथ में 2, 6 5 30 2 32, ठीक है। अब देखिए पावर निकालने के लिए क्या करेंगे, पावर निकालने के लिए दोस्तों तो डब्ल्यू आ गया, तो पावर निकालने के लिए डब्ल्यू में टाइम से भाग देंगे, क्या करेंगे, पावर निकालने के लिए पावर इज बराबर W/T होता है। तो डब्ल्यू कितना आ गया 3200 जूल, कितना है 3200 जूल। टाइम कितना लगा रहा है, तो 10 सेकंड टाइम लगा रहा है, इसको काटेंगे, यानी कि 320 वाट इसका क्या रहेगा, पावर रहेगा। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन इसका बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 128 देखिए, कह रहा है कि किसी वस्तु का द्रव्य किसी वस्तु पर दाब बढ़ाने पर, कोई वस्तु है दोस्तों, मान के चलिए कि आपके पास ऐसा वस्तु है, इसमें क्या कर रहे हैं कि इसका आप दाब बढ़ा रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं, इधर से इधर से इधर से इधर से आप क्या कर रहे हैं, इस पर दाब बढ़ा रहे हैं। तो क्या होगा, तो दाब बढ़ाने से दोस्तों क्या होता है, इसका जो आयतन है दोस्तों, आयतन वॉल्यूम, ये क्या होगा घटेगा, वॉल्यूम क्या होगा घटेगा। लेकिन इसमें जो वस्तु रहेगा इसका डेंसिटी क्या होगा, इसका डेंसिटी क्या होगा, डेंसिटी क्या होगा, घनत्व क्या होगा बढ़ेगा, घनत्व क्या होगा बढ़ेगा। ऑप्शन इसका सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 129 कह रहा है कि 200 ग्राम की एक गेंद को 20 मीटर पर सेकेंड की गति के साथ ऊपर उछाल क्या लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो इसके पथ में उच्चतम बिंदु पर संवेग क्या होगा। संवेग बराबर क्या होता है फॉर्मूला P बराबर, तो P बराबर कहेंगे सर एम भी होता है, ठीक है। एम हमको दे रखा है कितना 200 ग्राम, कितना दे रखा है 200 ग्राम। लेकिन दोस्तों अगर जो यही कहता कि स्टार्टिंग में इसका संवेग क्या होता, तो हम भी रख लेते 20 मीटर पर सेकंड, क्या रख लेते 20 मीटर पर सेकंड। लेकिन कह रहा है कि उच्चतम बिंदु पर, जैसे ही वस्तु उच्चतम बिंदु पर जाएगा तो उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जैसे ही वस्तु उच्चतम बिंदु पर जाएगा तो वहां पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा उसका, अब इमेजिन कीजिए कि वहां पे क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, यानी कि वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। तो पी हमको निकालने के लिए क्या एम चाहिए, तो एम तो है हमारे पास कितना 200 ग्राम, लेकिन भी जो है दोस्तों उच्चतम बिंदु पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी कि संवेग वहां पे क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा, संवेग वहां पे जीरो होगा। ऑप्शन इसका डी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 130, क्वेश्चन नंबर 130 कह रहा है कि सेल्सियस तापमान कितना कह रहा है, सेल्सियस तापमान TC और फ़ारेनहाइट तापमान TF निम्नानुसार संबंधित है। किससे संबंधित है, देखिए जो हम अभी पहले फर्स्ट में ही ऑब्जेक्टिव में उसको लिखवाए थे, इसको लिखिए F माइनस 32/9 इजुकल टू C माइनस 0/5 लिखवाए थे, ठीक है। अब इसको नॉर्मल ना करके थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, टी लगा दिया है सब में, क्या लगा दिया है टी। तो यहाँ पे लिखेंगे TF माइनस 32/9 इजुकल टू TC/5। हम किसको किसको पूछ रहा है, तो TF को अलग करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे TF लिखेंगे, TF इजुकल टू 9 इधर भेजिए तो 9 हो जाएगा TC/5 इंटू 9 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस में क्या है दोस्तों, माइनस में यहाँ पे 32 है, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो TF बराबर हो जाएगा 9 TC/5 प्लस, माइनस में है तो क्या हो जाएगा इधर आके प्लस में, प्लस 35। कौन में ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन इसका सी में है, ऑप्शन इसका सी सही है। तो दोस्तों हम लोग 20 क्वेश्चन लगातार सोल्व किए, वीडियो लंबा हो जाएगा, अगला थोड़ा सा और बढ़ाएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्तों, आपके लेंदी होने के कारण इतना ही तक रहने देते हैं 20 क्वेश्चन। तो आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों आपको इस वीडियो में अच्छा लगे या खराब लगे कमेंट करके जरूर बताने की कोशिश करें, क्योंकि सुधार करने की मौका मिलती है। तो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, ऐसे ही अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखें।
तो चलिए रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।